Hello and welcome to Phimid Classes. Here's the platform where you feel the physics, fall in love with physics. हमने डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में 2 लेक्चर्स कर लिए हैं. अभी हमारा तीसरा लेक्चर्स है पार्ट 3. पार्ट 1 एंड 2 हो चुका है, जिनमें से हमने चर्चा की थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में और उनके कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट के बारे में. अब आते हैं हम लोग इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को कैसे बाहर निकाला जाए. कोई मेटल सरफेस ले लेते हैं, कोई मेटल लेते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन कंपैरिजन टू उसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसका मतलब कि उस फ्री इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब ये नहीं कि आप आए झाड़ू से इलेक्ट्रॉन मार के हटा लिए, वो नहीं. कुछ एनर्जी देना पड़ेगा ना, उस फ्री इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी देना पड़ेगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए. ऐसे नहीं कि आए झाड़ू लेकर के झाड़ू मारे सरफेस पर इलेक्ट्रॉन निकाल लिए लेकर चले गए, ऐसा नहीं होता है. उस इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है. वो एनर्जी हम लोग 3 मेथड से देते हैं. बाय थर्मियोनिक मेथड, थर्मियोनिक इफेक्ट. इसमें होता क्या है कि इसमें मेटल सरफेस को हीट दिया जाता है बाय हीटिंग प्रोसेस. हीट के द्वारा इससे मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है. इसको बोला जाता है थर्मियोनिक इमिशन एंड फील्ड इमिशन. इसमें से डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन किया जाता है. डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन मतलब कि मान लेते हैं ये एक हमारा क्या है, डाइलेक्ट्रिक है. इसके बीच में मेटल सरफेस को रख दिया गया है. इसके बीच में मेटल सरफेस को रख दिया गया है और ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा. तो इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर मूव करेगा. मेटल का इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां से निकल कर इस ओर जाएगा. तो यहां पर जो ये डाइलेक्ट्रिक है, ये डाइलेक्ट्रिक का क्या है, ब्रेकडाउन हो जाएगा. ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो जिस कारण यहाँ पर क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन होगा. तो इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालते हैं. इसको बोलते हैं फील्ड इमिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इमिशन. अब थर्ड पॉइंट है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन. फोटो इलेक्ट्रिक मतलब बाय लाइटिंग प्रोसेस. लाइट दे करके मेटल सरफेस में लाइट फॉल करा के हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं. जैसे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ चुके हैं. यहाँ पर मेटल सरफेस है, कोई मेटल है, जहां पर लाइट क्या करता है, फॉल करता है, जहां से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है, बाहर निकलता है. अब बात आती है कि इन मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ तो एनर्जी देना पड़ेगा. कुछ लिमिटेशन तो होगी ना एनर्जी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए एनर्जी देने के लिए. जैसे हम लोग दुकान जाते हैं पेन खरीदने के लिए, तो उस पेन की कीमत को पे करते हैं, तभी हम उस पेन को लेकर के घर आ पाते हैं. उसी प्रकार यहाँ से हम यदि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी. वो कम से कम एनर्जी दीजिए, कम से कम वो एनर्जी दीजिए जिससे वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए. उस प्रोसेस को बोलते हैं वर्क फंक्शन. उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन क्या होता है देखते हैं. अब वर्क फंक्शन इट इज मिनिमम, यहां से इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन. इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फ्रॉम मेटल सरफेस. इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव. इलेक्ट्रॉन दीजिए, इलेक्ट्रॉन यहां पर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन. क्या कहता है, वह कम से कम एनर्जी जिसको मेटल को देने पर इलेक्ट्रॉन क्या करे, बाहर आ जाए. वह कम से कम एनर्जी जिसे देने पर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं. वर्क फंक्शन मेटल पर डिपेंड करता है. वर्क फंक्शन मेटल पर डिपेंड करता है. अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है. जैसे वर्क फंक्शन का सिंबल होता है फाई. वर्क फंक्शन का सिंबल फाई. अब मेटल मान लेते हैं वर्क फंक्शन हमारा सीसियम का वर्क फंक्शन कितना है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. पोटेशियम का कितना है, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और कॉपर का कितना है, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये होता है क्या,
मेटल अलग अलग मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? वह मिनिमम एनर्जी जिसके कारण इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। अब एक नोट करने वाली बात है, एक नोट करने वाली पॉइंट है, यहां पर लिखिए, नोट लेकर के लिखिए। Not if incident energy is greater than work function, there is no guarantee इलेक्ट्रॉन इमिशन। क्या कहता है कि इफ इंसिडेंट एनर्जी इज ग्रेटर देन, यदि इंसिडेंट एनर्जी ग्रेटर देन हो वर्क फंक्शन से, यदि हम जो एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हुई, जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो एनर्जी वर्क फंक्शन ज्यादा हुई, फिर भी इलेक्ट्रॉन अपने मेटल से बाहर नहीं आता है। ये क्या बात हुई? वर्क फंक्शन से भी ज्यादा एनर्जी देने पर मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या? ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है अपनी एनर्जी को, क्या करता है? लॉस करता है। एज इलेक्ट्रॉन लूज, लिखिए, एज इलेक्ट्रॉन लूज energy, as electron loses energy while colliding with metal ion। while क्या कहता है? एज इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी while colliding with metal ion while coming, मतलब क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपनी एनर्जी को क्या करता है? लूज करता है। जब वह मेटल आयन से क्या करता है? कोलाइड करता है। मेटल आयन से कोलाइड कर जब वह बाहर आता है, मेटल सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो वह मेटल आयन से कोलाइड करके अपनी एनर्जी को क्या करता है? लॉस कर देता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन अपने मेटल सरफेस से बाहर नहीं आ पाता है। चलिए देख लेते हैं कुछ पॉइंट कैसे कैसे है। मान लेते हैं ये एनर्जी है, सभी मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन होता है, और ये वर्क फंक्शन का कॉलम है, और कोलाइड वेस्ट, कुछ वेस्ट चले जाएगा, कोलाइडिंग वेस्ट, एंड थर्ड काइनेटिक एनर्जी। मान लेते हैं हम 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिए, और मेटल का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब मेटल क्या किया? मान ले कि कोलाइड नहीं किया, वेस्ट नहीं किया, अपनी एनर्जी का लॉस नहीं किया। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन अपना 0 लॉस किया। अब बताइए उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 8 में 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगी? वर्क फंक्शन में लॉस भी, और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई।
मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फुल स्पीड से काइनेटिक एनर्जी के साथ मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगी। फिर लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने एनर्जी दी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके वर्क फंक्शन के लिए चली गई। अब इस समय इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर आने के समय लॉस करता है, अपनी एनर्जी को क्या करता है, लॉस करता है जब वो कोलाइड कर जाता है। मान लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या किया, वो लॉस कर दिया कोलाइड करने में। तो अब बताइए उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन के लिए चली गई और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोलाइड करने में वेस्ट चलेगी। अब उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब यहां पर भी इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी के साथ मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगी। ठीक है, अब फिर मान लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम क्या किए, एनर्जी दिए, जिसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, वर्क फंक्शन है। अब इस समय क्या करता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो कोलाइड करने में नष्ट कर देता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0। मतलब यहां पर तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगी मगर उसकी जो होगी काइनेटिक एनर्जी वो 0 होगी। अब फिर मान लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने एनर्जी दी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके वर्क फंक्शन में। अब 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या किया, वो कोलाइडिंग वेस्ट कर दिया, कोलाइड करने में ही वेस्ट कर दिया। अब बताइए 7 2 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वो ज्यादा ले रहा है क्या करने में, वेस्ट करने में। इस समय क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, इस समय इलेक्ट्रॉन कभी भी बाहर नहीं आएगा। यही पॉइंट तो है, यहां पे हमने जो अभी बताया वो वही पॉइंट है। क्या कहता है, इफ इंसिडेंट एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन देयर इज नो गारंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम मेटल सरफेस। यदि इंसिडेंट एनर्जी, आने वाली एनर्जी वर्क फंक्शन से, ये जो एनर्जी दे रहे हैं, ये एनर्जी जो दे रहे हैं वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है, फिर भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बाहर नहीं हो रहा है, वो कहां चले जा रहा है, सारे की सारी वेस्ट कर जाती है, कोलाइड करने में ही वेस्ट कर जाती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर नहीं आएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इफ इंसिडेंट एनर्जी इज मोर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ इंसिडेंट एनर्जी, यदि आने वाली एनर्जी ज्यादा हो, मेटल सरफेस पर जो एनर्जी आ रहा है वो ज्यादा हो, तब इलेक्ट्रॉन जो आएगा बाहर वो काइनेटिक एनर्जी से बाहर आएगा। वो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इस केस में बताना, इस केस में किसी भी केस में बताना नामुमकिन है। वो हमेशा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही आप बता पाएंगे। तो मान लेते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, E-5 हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे पहले कि जो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी दिए वर्क फंक्शन के लिए उससे घटाए तो हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकल रहा था, तो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी E-5 हो जाएगा। अब E बराबर एनर्जी इक्वल टू होता है HF, where H is Planck constant, F is frequency। अब F फ्रीक्वेंसी इक्वल टू लिख सकते हैं C/λ। अब दोनों को F का वैल्यू यहां पर रखते हैं, तो यहां पर E बराबर क्या हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम Sc/λ -5। ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन। यही इक्वेशन है जो आइंस्टीन ने दिया था, इसी को बोलते हैं आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट 1905 में ये इक्वेशन दिया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, और 1921 में इसी इक्वेशन के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के लिए, इसी को बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब हमारा आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी F0, इसको F0 से सूचित किया जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता क्या है, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच मे काउजेस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब होता है कि वह मिनिमम इंसिडेंट एनर्जी, वह मिनिमम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जिसके कारण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, क्या कहलाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाता है। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को
बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए क्या है, एनर्जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन। मतलब कि मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे या तो उससे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा वर्क फंक्शन से, या वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी देना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर आ पाएगा। तो वही हुआ कि इफ एनर्जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन, तब E बराबर एच एफ, E बराबर एच एफ प्लैंक कांस्टेंट H इंटू फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू ग्रेटर देन एच एफ इज इक्वल टू और ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, तब F इज इक्वल टू 5/h, 5/h। तो ये फ्रीक्वेंसी जो होगी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 5/h। अब मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एफ नॉट। तो एफ मिनिमम इज इक्वल टू एफ नॉट, एफ नॉट इक्वल टू क्या होगा 5/h। तो 5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ नॉट एच। ये हो जाएगा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी हो गया, अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसको लैम्डा नॉट से सूचित किया जाता है, इसको लैम्डा नॉट से सूचित किया जाता है। इसको डिफाइन करते हैं किस तरह से, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, क्या कहता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच में काउजेज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। which may causes photoelectric effect is called threshold wavelength। क्या कहता है, यदि क्या कहता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको लैम्डा नॉट से सूचित किया जाता है, the maximum amount of incident radiation which may cause the maximum amount of incident radiation, maximum incident wavelength। the maximum amount of incident wavelength causing photoelectric effect, मतलब कि वह मैक्सिमम अमाउंट की वेवलेंथ, वह मैक्सिमम अमाउंट का वेवलेंथ जिसके कारण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, यहाँ पर लिखा है वह मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ, वह मैक्सिमम अमाउंट ज्यादा मात्रा का वेवलेंथ जिसके कारण क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, क्या कहलाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाता है। चलिए कुछ इसको भी थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके टर्म में, इक्वेशन के टर्म में। फोर इलेक्ट्रॉन इमिशन लिखिए, फिर लिखिए फोर इलेक्ट्रॉन इमिशन। फोर इलेक्ट्रॉन इमिशन, एनर्जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन। फिर वही बात, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहेंगे तो या तो उसके वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी या उससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ई बराबर
एच एफ ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ एच सी बाय लेमडा इज इक्वल टू और ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। अब लेमडा इज इक्वल टू एच सी बाय वर्क फंक्शन, यही हो जाएगा हमारा क्या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब इसको लेमडा को लेमडा नोट से सूचित करते हैं, मैक्सिमम दे दीजिए MEX, ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ इज इक्वल टू SC बाय 5, क्या हो जाएगा लेमडा नॉट मैक्सिमम इज इक्वल टू HC बाय 5, ये इक्वेशन हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कहां से आया SC बाय लेमडा, SC बाय लेमडा कैसे हुआ, E बराबर क्या होता है हमारा HF और F इज इक्वल टू क्या होता है हमारा C बाय लेमडा, तो दोनों को मिलाओ E बराबर HC बाय लेमडा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमम मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाएगा। ये हमारा मैक्सिमम वेवलेंथ किसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लिख लीजिए, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।